अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और जो घंटी का बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी ताज़ा तरीन वीडियोज़ की अपडेट्स बर वक्त आप तक पहुँच सकें। खबर यह है कि UAE हुकाम ने इस बात का फैसला कर लिया है कि अब मुत्तहिदा अरब अमारात में मसाजिद समेत तमाम मजहबी इबादत गाहों को खोलने का वक्त नहीं और ना ही इन्हें मुस्तकबिल करीब में खोला जा सकता है। कुछ लोगों का ख्याल था, मुझ समेत, कि शायद ईद से कबल मसाजिद को इबादत के लिए खोल दिया जाए, लेकिन अब ऐसा नहीं नज़र आ रहा और अब इम्कानात यही हैं कि ईद के बाद इस हवाले से दोबारा मुशावरत की जाएगी और अगर मसाजिद और दीगर मजहबी इबादत गाहों को, यानी दीगर मज़ाहिब की जो इबादत गाहें हैं, मिसाल के तौर पर वहाँ पर मंदिर हैं, गिरजाघर हैं या गुरुद्वारे हैं, अगर उनको खोलना है तो इसका फैसला ईद के बाद किया जाएगा। फिलहाल ना मसाजिद को खोलने का कोई फैसला किया गया है और ना ही दीगर इबादत गाहों को। इसकी बड़ी वजह हम सब जानते हैं कि मसाजिद में शायद ये मुमकिन ना हो कि जो समाजी फासले वहाँ पर बरकरार रखने की पाबंदी आयद है, मसाजिद में शायद ये समाजी फासले बरकरार ना रखे जा सकें। दूसरी जानब हम देखते हैं कि शारजा में ना तो फुल लॉकडाउन हुआ, ना वहाँ पर ज़्यादा पाबंदियाँ लगाई गई और ना ही वहाँ पर ज़्यादा तादाद में कोरोना से मुतासरा अफराद सामने आए या वहाँ पर बड़ी तादाद सामने आई, ना वहाँ पर इतनी ज़्यादा अमवात हुई। जबकि दूसरी जानब दुबई में लॉकडाउन भी सख्त रहा, दुबई में तमाम शॉपिंग मॉल्स भी बंद किए गए, तमाम पब्लिक मकामात भी बंद किए गए। इसके बावजूद हमने देखा कि वहाँ पर इस वक्त तक ना सिर्फ रोज़ाना 500 से 700 के दरमियान कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है, बल्कि अमवात भी देखने में आ रही है। लेकिन एक बात अच्छी सामने आई है, गुज़श्ता 3 रोज़ से पहले जो 8 से 12 तक अमवात का जो सिलसिला था, जो तादाद थी रोज़ाना की बुनियाद पर, अब उसमें कमी वाक़ई हो रही है। गुज़श्ता 3 दिनों से रोज़ाना 3, 2 या 3 अफराद कोरोना वायरस की वजह से जाँ बहक हो रहे हैं और इससे कबल ये तादाद 8 से 12 तक पहुंच चुकी थी रोज़ाना की बुनियाद पर। ये एक अच्छी खबर है, लेकिन साथ ही साथ दुबई हुकाम को ये अच्छी तरह मालूम है कि अगर इस मौके पर मसाजिद को खोला गया, क्योंकि आप सब जानते हैं कि अब पाकिस्तान और UAE में जो आखिरी अशराए रमज़ान का वो शुरू हो चुका है और लोगों की बड़ी कोशिश होती है कि इस मौके पर मसाजिद में जाकर इबादत की जाए, नवाफिल अदा किए जाएँ, एतकाफ़ में बैठा जाए। इसी वजह से शायद फ़िलहाल मसाजिद को खोलने का फ़ैसला नहीं किया गया या खोलने के फ़ैसले को मौखर किया गया है, क्योंकि ईद के मौके पर भी ज़्यादातर लोग मसाजिद में ईद की नमाज अदा करते हैं और अब ऐन मुमकिन है कि ईद की नमाज भी अपने घरों में अदा करने की तंबीह की जाए या हिदायत की जाए, क्योंकि पब्लिक मकामात पर अब गैदरिंग की फ़िलहाल इजाज़त नहीं है, क्योंकि ख़दशा ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि ईद के त्यौहार पर लोग अपने तमाम हिफाजती इक़दामात या तदाबीर को भुला बैठें और कोरोना वायरस की वबा एक मरतबा फिर सर उठाना शुरू कर दें। फ़िलहाल अच्छी खबरें ये हैं कि UAE के मुख्तलिफ मकामात पर अब कोरोना वायरस की जो वबा है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये वबा दम तोड़ चुकी है, लेकिन ये वबा आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है और यही वजह है अब बड़ी संजीदगी से सोचा जा रहा है कि तमाम एयरपोर्ट्स को आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता रफ्ता महदूद परवाज़ों के लिए खोला जाए, जिसका आगाज़ दुबई की टर्मिनल 3 से तो हो चुका है, शारजा एयरपोर्ट भी खुल चुका है, लेकिन अभी महदूद पैमाने पर, क्योंकि एमिरेट्स ने जिन 9 शहरों का ऐलान किया है, जिसमें लंदन, फ्रैंकफर्ट, मिलान, पेरिस, इसके अलावा सिडनी, मेलबर्न
शिकागो, टोरंटो वगैरह शामिल हैं। यहाँ के लिए परवाज़ों का ऐलान हो चुका है, 21 तारीख से यहाँ के लिए परवाज़ें शुरू हो जाएंगी। इसका मतलब ये है कि अब एयरपोर्ट पर रश बढ़ना शुरू हो जाएगा। और एयरपोर्ट हुकाम ने इस बात का इशारा भी दिया है कि मामूल की परवाज़ें खोलने से पहले एयरपोर्ट पर चंद ऐसे हिफाजती इक़दाम करने की अशद ज़रूरत है जिसके बाद ही मामूल की परवाज़ें शुरू करने का जो सिलसिला है या उसका आगाज़ हो सकता है या मामूल की परवाज़ें शुरू करने का सोचा जा सकता है। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।